टूरिस्ट को लाद कर आर्मी कैंप तक पहुंचाया। किसी ने अपना पति खोया, सभी के हाथों में AK-47। 16 अप्रैल 2025 को हिमाचल के शहर में लोग जब भागकर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एयरलाइंस वालों ने सारे किराए बढ़ा दिए। भारत का मुसलमान श्री राम का नाम लेके, अल्लाह अकबर का नाम लेके घर के अंदर मार के आएंगे। ये भारत का मुसलमान। पहलगाम में स्थित बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इसका मुख्य कारण है चारों तरफ फैली हरियाली, घास के मैदान, बीचों बीच खड़े देवदार के जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। यही कारण है कि हर साल यहाँ पूरे दुनिया भर से करोड़ों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ शिव जी के नंदी होने की मान्यता है, जो कि अमरनाथ गुफा की ओर संकेत करता है। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु केवल अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए पहलगाम आते हैं। जैसा कि दिख सकता है कि श्रीनगर में यहाँ पहलगाम है और यहाँ पर अमरनाथ जी का मंदिर है। कुल मिलाकर ये लगभग 44 किलोमीटर का सफर है, इसीलिए लोग यहाँ पर से पैदल यात्रा करते हैं। इससे सबसे पहले यहाँ पे पिछू टॉप आता है, फिर एक संगम स्थान आता है और उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा। हर साल की तरह 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को भी नॉर्मल दिनों की तरह ही था। टूरिस्ट घाटी का आनंद ले रहे थे। लोगों ने देखा कि कुछ लोग भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। जिसने भी यह मंजर देखा उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। किसी का कहना था 5 आतंकी थे, तो किसी का कहना था 6 आतंकी थे, लेकिन सभी के हाथों में AK-47 था और उनका मकसद केवल एक ही था, आतंक और दहशत फैलाना। गोलीबारी समाप्त हुई, चारों तरफ लाशें थी और जो बच गए उनकी आंखों में केवल एक चीज था, डर। आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पे नहीं मैडम, अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं, आपको किसी चीज का डरने का। ओके यू नीड अ वाटर सर। ओके यू फर्स्ट यू गिव द वाटर ड्रॉप। आतंकवादी हमले में किसी ने अपना पति खोया, तो किसी ने अपना बेटा, तो किसी बच्चे ने अपने माता पिता को ही खो दिया। इसमें से जो सबसे इमोशनल वीडियो सामने आई रहे व्यक्ति इंडियन आर्मी में ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे, जिनकी शादी अभी 16 अप्रैल 2025 को हिमांशी के साथ हुई थी। 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए वे जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और 22 अप्रैल को इस हिमांशी नाम की लड़की ने अपना पति खो दिया। 4 मई को विनय का बर्थडे थी और हिमांशी और विनय साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोच रहे थे, पर इन्हें क्या पता था कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। हिमांशी के अनुसार कुछ आतंकी इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में जब उनके पास आए तो सबसे पहले उन्होंने उनसे उनका धर्म पूछा। जब विनय ने अपनी पहचान बताई तो उनमें से एक आतंकी ने उन पर गोली चला दी। यह देखकर हिमांशी दंग रह गई। हिमांशी के सामने उसके पति की लाश थी। हिमांशी ने उन आतंकवादियों से यह कहा कि वो उसे भी मार दे, लेकिन उन आतंकियों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर अपनी गवर्नमेंट को यह संदेश दे देना। कितनी हिम्मत है उन आतंकवादियों। अब तक इस आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी है। यह देश के हर सिटीजन के लिए दिल दहला देने वाली खबर थी, पर हमारे देश की नेशनल और ईमानदार मीडिया ने इसे कुछ अलग ही रूप देने की कोशिश की। यहाँ भी खबर को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में बताने के बजाय इन लोगों ने इस बात को प्रायोरिटी दी कि सारे आतंकवादी लोगों के से उसका धन पूछकर मार रहे थे, यानी कि पहले उनसे उनका पूछना कि आप हिंदू हैं या नहीं, और जब वो बोलते कि हम हिंदू हैं तो वो उन्हें गोली मार देते। कुछ आतंकवादियों ने इन लोगों से कलमा पढ़ने के लिए भी कहा और जो कलमा नहीं सुना पाए उन्हें गोलियों से छल्ली कर दी। असम से आए एक टूरिस्ट देवाशीष भट्टाचार्य के अनुसार जब उसके पास एक आतंकवादी आया तो वह जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वे आतंकी वहां से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने किसी मुस्लिम को नहीं मारा। इन्हें देखिए, इनका नाम है आदिल हैदर। किसी भी न्यूज चैनल ने यह खबर नहीं दिखाई कि आदिल हैदर नाम के एक मुस्लिम घोड़े वाले ने अपने सीने पे केवल इसलिए गोलियां खाई क्योंकि उसने एक हिंदू परिवार को बचाने की कोशिश की। खबर के अनुसार यह घोड़े वाला एक परिवार को अपने घोड़े पे बैठाकर घाटी की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन उसी बीच एक आतंकवादी वहां आ गया और उसने इस लड़की के पिता को मार दिया। तब उसने उसकी बंदूक पकड़ ली और कहा, बेगुनाहों को क्यों मारते हो? तब लोगों ने इसे कहा कि चलो यहां से भाग चलते हैं, लेकिन नहीं, इस घोड़े वाले ने, आदिल हैदर ने कहा, नहीं, ये मेरी बहन है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी छीना झपटी में आतंकवादी ने इस मुस्लिम को सीने में गोलियां उतार दी। नौसाद नाम का एक व्यक्ति ने अपने पीठ पर टूरिस्ट को लाद कर
आर्मी कैंप तक पहुंचाया। एक व्यक्ति ने कहा कि जब भगदड़ के दौरान उसकी पत्नी के कपड़े फट गए थे, एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना कुर्ता उस महिला को दिया। रजाकत अली ने छत्तीसगढ़ के 11 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, जिसमें से बीजेपी का एक नेता अरविंद अग्रवाल का एक परिवार भी शामिल था। उन्होंने ट्वीट करके इस बात के लिए उस नजाकत अली को थैंक यू भी कहा। वैसे तो बीजेपी के सारे नेता मुस्लिमों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज के बाद अरविंद अग्रवाल नाम के व्यक्ति कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जम्मू कश्मीर के जामिया जियाउत इस्लाम मदरसा ने 50 टूरिस्टों को अपने मदरसे में पनाह दी, फिर अंत में उन्हें खाना खिलाकर गिफ्ट देकर सही सलामत कश्मीर से विदा कर दिया। ऐसे कई मुस्लिम फैमिलीज थे जिन्होंने हिंदू फैमिलीज को अपने घर में पनाह दी, सभी की जान बचाई। इन सभी मुस्लिमों ने ऐसा करके सबसे पहले इंसानियत की एक मिसाल पेश की, लेकिन साथ में यह भी देखना होगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, या ये अगली बार ये टेररिस्ट इन्हें टारगेट भी कर सकते हैं। लेकिन इन मुस्लिम परिवारों ने किसी ऐसी बात की चिंता नहीं की, क्योंकि इनका मानना है हम लोग सबसे पहले इंडियन है और इस देश के नागरिक ही नहीं। जब टूरिस्ट कश्मीर छोड़कर जाने लगे तो कई कश्मीरियों ने उनकी गाड़ियों को रोककर उन्हें खाने पीने का सामान दिया, उन्हें हिम्मत दी। आपको याद रहेगा। चलो सर, हम आपके साथ हैं, हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। ये हम पे हमला हुआ है, आप लोगों पे नहीं हुआ है सर, हम इसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच। वाटर वाटर उनसे कहा कि वे उन लोगों के साथ हैं और वे ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। यही नहीं, उन्होंने सभी से, सारे टूरिस्टों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है, कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है सर। देश के कई मुस्लिमों ने और मौलवियों ने भी यहां तक कि इस घटना की निंदा की, यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि भारत को रुकना नहीं चाहिए, भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन भारत का मुसलमान श्री राम का नाम लेके, अल्लाह अकबर का नाम लेके घर के अंदर मार के आएंगे। ये भारत का मुसलमान कह रहा है, घर में घुस के अल्लाह अकबर जय श्री राम का नारा लेकर घर में घुस के मार के आएंगे। यहाँ का मुसलमान कायर नहीं है, कायर तो पाकिस्तान ने दिखला दी, ये पाक नहीं है, नापाक हरकत करके दिखाई इन्होंने। लेकिन यह सभी खबरें हमारी ईमानदार नेशनल मीडिया के लिए ज्यादा जरूरी नहीं थी, क्योंकि इससे शायद देश में अमन और शांति आ जाए, इससे शायद देश के हिंदू और मुसलमान एक हो जाए और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। इसीलिए यह खबर ज्यादा जरूरी नहीं। खैर, इसमें हम मीडिया वालों को पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकते, उन्हें इनोसेंट कहा जा सकता है, क्योंकि जो होमवर्क उन्हें दिया जाता है उसमें ये एकता, शांति, देश के अहम मुद्दे, ऐसे लेसन तो होते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब। इसके बाद सभी मीडिया चैनल ने कुछ अजीब ही हेडलाइंस दिखाए, जिसे देखकर शायद वे टेररिस्ट भी हम पर हंस रहे हैं। एक खबर के अनुसार इन 6 आतंकवादियों में से दो आतंकवादी पाकिस्तानी थे, 2 स्थानीय थे और 2 की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन उनमें से 3 आतंकवादियों का स्केच जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबुतुल्ला है। उजाला की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यान्वयन हरकत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक गुट TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ शफुल्लाह खालिद है, जो कि आतंकी हाफिज सईद का भी बहुत करीबी है। एक खबर के अनुसार इस आतंकी का पाक सेना में बहुत प्रभाव है। यह 2 महीने पहले ही पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा, जहां उसने पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक के साथ पाक सेना के बीच में जाकर भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी भूमिका हम किसी टेररिस्ट से कम नहीं कह सकते, और वह थी हमारे देश की एयरलाइंस। इन्होंने मोदी जी की इस लाइन को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। पहलगाम से डरे सहमे लोग
जब भागकर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एयरलाइंस वालों ने सारे किराए बढ़ा दिए। एक खबर के अनुसार जो श्रीनगर से दिल्ली का किराया मात्र 5 से 6 हजार था, वो 23 और 24 अप्रैल को बढ़कर 16 हजार तक हो चुका था। श्रीनगर से मुंबई तक का किराया 30 हजार तक हो गया था। क्या हम इसे किसी टेररिस्ट से कम कह सकते हैं? इससे तो अच्छे वो मुस्लिम परिवार वाले थे जिन्होंने बिना अपना फायदा देखे सारे टूरिस्टों को सही सलामत पहलगाम से बाहर भेजा। खैर, उन आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत तो दिखा दी, अब बारी हमारी है। अब हमारी गवर्नमेंट को इस पर कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्हें दिखाना होगा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब अगर हमारी सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का इस सरकार पे से भरोसा उठ जाएगा। अब आतंकवादियों को इसका जवाब देना होगा हमारी सरकार को। कहां है हमारे राफेल, कहां हमारी भारतीय सेना? उन्हें यह दिखाना होगा कि हमारी भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। अगर तुम लोग कायर की तरह हमारे अंदर घुसकर निहत्थों को मार सकते हो तो हम भी हमारे देश में घुसकर तुम्हें मार सकते हैं और इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कड़े कदम उठाती है, ताकि जो लोग मारे गए तो मारे गए, लेकिन उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसका हम जवाब देंगे। धन्यवाद।